सिर्फ ब्रेकिंग है। कुवैत के बाद इराक पहुंची ईरान वॉर की चिंगारी। सिर्फ ब्रेकिंग, ईरान के इरबिल में, इराक के इरबिल में कई जगह धमाकों की खबर। कुर्दिस्तान क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। पूरे इलाके में सायरन और धमाकों से अफरा तफरी। बेस पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने जारी किया अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस पर हमले का वीडियो। यह देखिए जरा, ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा है। बहरीन में दागी कई मिसाइलें और ड्रोन। बड़ी खबर सीधा ये वीडियो की पर। फिफ्थ फ्लीट क्या है? वीडियो की के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग, बल्कि पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। एयरबिल वाली टिकर पे खबरें जरूर चलने दीजिएगा। ये देखिए जरा, कोई बात नहीं, दोनों ब्रेकिंग लीजिए, इस वक्त की दोनों खबरें लीजिए। फिफ्थ फ्लीट अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नेवी यूनिट है। बगल में मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ये देखिए, फिफ्थ फ्लीट के जिम्मे फारस और ओमान की खाड़ी की सुरक्षा है। दुनिया के तेल व्यापार और समुद्री रूट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। फिफ्थ फ्लीट में दर्जनों वॉरशिप, सबमरीन और हजारों सैनिक शामिल है। हॉर्मुज स्ट्रेट फिफ्थ फ्लीट के ऑपरेशनल एरिया में आता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन पर आई है। ब्रेक करी मिसाइल सिस्टम ने संभाला मोर्चा। ये देखिए, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को किया इंटरसेप्ट। ब्रेकिंग और शॉट विजय। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। पंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने बुशहर से दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। बहरीन में अमेरिका के फिफ्थ फ्लीट बेस पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमला। अपने दर्शकों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अब से करीब 2 से 3 मिनट के अंदर दिल्ली की खबरों को लेकर मैं आपके सामने बीच शो में हेडलाइंस लेके आने वाला हूं। कहीं मत जाइए। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। IRGC ने बुशहर प्रांत के मिसाइल परिसर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सेना ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर पेट्रियट को किया एक्टिव। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। बाहल सर, फिफ्थ फ्लीट की बात हो रही है। योर टेक। फिफ्थ फ्लीट पर अटैक का मतलब हम सब जानते हैं सर। देखिए, फिफ्थ फ्लीट का जो हेडक्वार्टर्स है उस पे हमला हुआ है। वहां से ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट होते हैं और फिफ्थ फ्लीट ही है जहां पे अभी 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स और 10 से 12 कम से कम युद्धपोत इस समय स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के पास है। और कहीं ना कहीं जो 2 एम्फीबियस ग्रुप्स है वो भी इसके कंट्रोल के अंदर आते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पे हमला करके अब जो मूवमेंट है यहां से किसी और थिएटर में नहीं जा सकती। इसी वजह से जो बेल्टॉप्स 26 है वहां पे आधा हो गया है उनका ऑपरेशन। यानी कि जो अमेरिका लीड करता था यूरोप के ऑपरेशंस में, जो कि बिल्कुल आर्कटिक सी और उस बाल्टिक सी के पास आते हैं, उनकी एक्सरसाइज से आधी फ्लीट कम कर दी गई है इस बार। तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली दर्शा रहा है कि मिडिल ईस्ट ऑपरेशन से उनको मेजर प्रॉब्लम आ रही है 2 जगहों पे। साउथ चाइना सी पे आ रही है, यूरोपियन थिएटर पे आ रही है, और इसको कोऑर्डिनेट करने वाला जो सेंटर है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। बी विद मी। मार्को रूबियो का खुलासा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई हुए एक्टिव। ब्रेकिंग और बाइट। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा। ये देखिए, मुश्तबा खुफिया तरीके से खुद ले रहे फैसले। अमेरिका से लिखित और मध्यस्थों के जरिए बातचीत। घायल होने की अफवाहों के बीच मुश्तबा संभाल रहे कमान। मुश्तबा ने जो सिस्टम तैयार किया है, आप जो वहां पर गई तो आपने क्या देखा? वो सिस्टम कितना फुल प्रूफ है? सुमेरा का फ्रेम टाइट। निशांत, सिस्टम फुल प्रूफ है। अब मार्को रूबियो भी कह रहे हैं, आप कई दिन से लगातार ये बात कहते रहे हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई से ज़्यादा कट्टर, ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं मुश्तबा अली खामनेई, और उनके साथ के जो लोग हैं, यानी उनके आसपास के जो लोग हैं, वो और ज़्यादा सख्त फैसले भी ले रहे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई ने जो फैसले नहीं लिए उससे ज़्यादा सख्त कदम भी उठा रहे हैं, सख्त रुख भी दुनिया को दिखा रहे हैं, और ये सब मुश्तबा अली खामनेई और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कर रहे हैं। और इसका असर देखिए, ईरान की तरफ से जो कुछ किया जा रहा था उसमें साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। देखिए, अभी भी जो किया है उन्होंने, जिस तरह से बहरीन पर, कुवैत पर अभी अटैक किया, यानी एक जमाना था तब जबकि इस बात के बारे में सवाल बार बार उठा कि तब जबकि कासिम सुलेमानी को मारा गया तब ईरान को जवाब देना चाहिए था, लेकिन अयातुल्ला अली खामनेई ने रिस्ट्रेन की बात की, या उस वक्त जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें रिस्ट्रेन करना चाहिए, हमें प्रैग्मेटिक रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए। अब वो सब लोग किनारे हो चुके हैं और वो तमाम लोग जो मुश्तबा अली खामनेई और उनके आसपास के लोग हैं वो फैसले भी ले रहे हैं और सख्त फैसले ले रहे हैं। तो मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको बहुत देर तक हमने रखा, आपका पहले भी शो था। थैंक यू वेरी मच।